Hello everyone, welcome to IBS Himachal. SBI PO नोटिफिकेशन 2025 रिलीज हो गया है जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज 541 वैकेंसीज रिलीज की गई है एसबीआई के द्वारा। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं। पीओ का नोटिफिकेशन अभी कुछ ही टाइम पहले जो है एसबीआई पीओ 2024 का रिजल्ट आउट हुआ है, लेकिन 25 के अंदर काफ़ी जल्दी जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। और इसके डेट्स के बारे में भी जानते हैं, कब एग्जामिनेशन रहना है। वैकेंसीज लास्ट ईयर से कम है, लेकिन अभी जो अगर हम देखें कैटेगरी वाइज यहाँ पे थोड़ा सा एसटी के अंदर वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज पिछली साल की रह गई थी। अगर आप लास्ट ईयर का 2024 का नोटिफिकेशन के अंदर देखते हैं, वहाँ पे आपके 630 वैकेंसीज थी, तो पूरे 630 कैंडिडेट्स उसके अंदर नहीं लिए गए थे। कुछ वैकेंसीज खाली रह गई थी जो बैकलॉग में इस बार नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। चलिए देखते हैं कंप्लीट डिटेल इसके बारे में। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसबीआई के द्वारा। चलिए इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितनी है। चलिए सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज पे आए बेटा इसके, तो इसकी वैकेंसीज देखिए कैटेगरी वाइज एंड टोटल तो मैंने आपको बता दिया है 541 वैकेंसीज है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखिए, और वो जो मैं बात कर रहा था बैकलॉग की वैकेंसीज, इसके अंदर इस बार हमारी एसटी के अंदर और एससी के अंदर है। देखिए रेगुलर वैकेंसीज 75 37 135, ओबीसी ईडब्ल्यूएसटी 50, अनरिजर्व की 203 और टोटल 500 थी। अब यहाँ पे एसटी की वैकेंसीज 36 वैकेंसीज आपकी बैकलॉग में रहेगी, क्योंकि वो वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई थी। और एससी की 5 वैकेंसीज थी, तो टोटल हो जाती है एससी की 80, एसटी की 73, ओबीसी की 135 और ईडब्ल्यूएसटी 50 वैकेंसीज और अनरिजर्व की 203 वैकेंसीज। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैकेंसीज मैंने आपको टोटल बता दी है। ठीक है, 541 है, कैटेगरी वाइज हमने देख ली कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज सभी की है। ठीक है, उसके बाद डेट्स पे आते हैं। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं देखिए। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका 24 तारीख से आज से स्टार्ट है, और कब तक है रजिस्ट्रेशन रहेगा बेटा 14 जुलाई तक। 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन आपका होगा जुलाई और अगस्त के मंथ में। ठीक है, प्री एग्जाम के कॉल लेटर आपको आ जाएंगे 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई के बाद आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट आएगा प्री एग्जाम का अगस्त और सितंबर में, और मेंस एग्जाम होगा आपका सितंबर में। ठीक है, सितंबर में मेंस है, मेंस का रिजल्ट आएगा सितंबर और अक्टूबर में, और जो इंटरव्यू होगा आपका और ग्रुप डिस्कशन होगा वो होगा आपका अक्टूबर और नवंबर में। फाइनल रिजल्ट इस बार आ जाएगा दिसंबर 2025 में। काफ़ी फास्ट है इस बार। और उसके बाद अगर हम बात करें प्री एग्जाम ट्रेनिंग, प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपकी जुलाई और अगस्त में होनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है। एज क्राइटेरिया होगा बेटा 8 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। अब रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहता है हमारा ओबीसी के लिए रहता है 3 साल का, और एससी एसटी के लिए रहता है 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहता है 10 साल का। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 13 का और एससी एसटी में 15 का। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 का रहता है उनकी सर्विस पीरियड काउंट करने के बाद। ठीक है, चलिए तो ये थी एज क्राइटेरिया की बात। तो उसके बाद अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी किस डेट से रहेगी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स लास्ट ईयर के अंदर है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा आपका 30 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज ऑन 30 सितंबर 2025 आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका जो है 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, तब आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है,
चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न प्री की बात करते हैं। सबसे पहले प्री के अंदर लास्ट ईयर चेंजेस हुए थे। चेंज क्या हुआ है आपका, प्री के अंदर इंग्लिश की वेटेज को बढ़ा दिया है, मेंस के अंदर इंग्लिश की वेटेज को कम कर दिया है। प्री के अंदर हम देखते हैं 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गया है अब, और 20 मिनट आपका इंग्लिश सेक्शन के लिए मिलेगा। 30 क्वेश्चन क्वांट के 20 मिनट्स यहाँ पे मिलेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 20 मिनट यहाँ पे टाइम मिलेगा, टोटल 1 आवर, और 100 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, जैसे पहले भी SBI में यही होता था। ठीक है, 10 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम कैंडिडेट लिए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मेंस के लिए 10 टाइम कैंडिडेट। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, मेंस में क्या चीज़ें रहेगी, देखिए मेंस एग्जाम की बात करते हैं। मेंस एग्जाम आपका रहेगा इसके अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका पूछा जाएगा कितना, 40 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का, 50 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट इसमें मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट यहाँ पे आपका ये इंक्रीज कर दिया है। मेंस के अंदर जो आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ये इंक्रीज कर दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज डिक्रीज कर दिया बेटा, 40 क्वेश्चन आएंगे बट हाफ मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपका रहेगा, और 40 मिनट इसके लिए मिलेगा। टोटल टाइम 3 आवर, 170 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेस राइटिंग, ये रहेगा 3 आपकी ये रहेंगे 50 मार्क्स के, और 30 मिनट इसके लिए आपको मिलेगा। देन टोटल हो गया बेटा 250 मार्क्स। ठीक है, 250 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, फेज 3 के लिए आपका सेक्शनल कट ऑफ इन मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका। सेक्शनल कट ऑफ की वजह से इस बार जो बैकलॉग में वैकेंसीज बची है, वो सेक्शनल कट ऑफ की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, उस वजह से। मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट 1, 2, 3, 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली इन मेन एग्जामिनेशन, depending on number of vacancies availability, sectional cutoff will be decided. Minimum aggregate qualifying score, category wise merit list will be drawn on the basis of aggregate marks scored in mains exam. Candidate numbering up to 3 times, लगभग 3 टाइम कैंडिडेट को लिया जाएगा, कहाँ पे आपका फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, फेज 3 आपका होगा, फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का। उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा आपका जो रिटन एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन है उसका 75 और 25 होगा आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू का, टोटल 100 मार्क्स में से आपका कट ऑफ जो है बनेगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट डिटेल हमारी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। बाकी अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स की, एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं, चलिए चांसेस की बात भी करते हैं। अनरिजर्व EWS के लिए 4 रहेंगे मैक्सिमम, और अनरिजर्व PWD, EWS PWD, OBC PWD के लिए 7 चांसेस, और SC ST के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर प्री के लिए क्या रहेंगे, मेंस के लिए क्या रहेंगे, वो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट आपके जो है एग्जाम सेंटर्स की। हिमाचल में देखिए बिलासपुर, हमीरपुर, कांडला, कुल्लू, मंडी, शिमला और ऊना। मेंस के लिए शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर ही रहेगा। ठीक है, ये हमने एग्जाम सेंटर्स की भी बात कर ली, और पूरा हमने एग्जामिनेशन पैटर्न की भी डिटेल में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, चलिए तो SBI PO 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एक बार आप फिर से जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी SBI PO के अंदर 541 वैकेंसीज इस बार रिलीज की गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो के अंदर देना था। कोई भी आपको क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड, एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैचेस परचेज करने हैं SBI PO के लिए, तो आप बैचेस परचेज कर सकते हैं। ऐप में जाके प्ले स्टोर से आप IBS हिमाचल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।